गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज पधारो मारे देश। पधारो मारे देश से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना यार, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है राजस्थान वालों की। अगर कोई राजस्थान से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, निशा यादव गुड इवनिंग, हेलो। देन देबोस्मन दास गुप्ता गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे, देखिए बच्चों, बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मतलब बायोलॉजी इतनी इंटरकनेक्टेड है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर स्टेट में मिलते जा रहे हैं। उन्हीं में से कहीं ना कहीं हर स्टेट में हमें क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। दीपक कुमार गुड इवनिंग। निशा यादव, हैव यू एवर गॉन टू। यस बेटा, मैं कोटा में रहा हूं भाई। राजस्थान मैंने बहुत विजिट कर रखा है। मैं उदयपुर, माउंट आबू सब जगह घुमा हुआ हूं यार। तो इसलिए राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान बेसिकली क्या है, राजस्थान में एक और खास बात है, राजस्थान के लोग मतलब बड़े सीधे साधे, बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। मतलब इसमें अदरवाइज मत लेना, इट इज नॉट एन ऑफेंस कि मैं यार जब कोटा में था किसी जमाने में, तो वहां पे यार क्या है कि अब मोटरसाइकिल पे चल रहे थे कहीं यार, मोटरसाइकिल पे यूपी का नंबर लिखा हुआ था, तो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। हेलमेट नहीं लगा रखा था। मतलब ये कि यार यूपी में बिना ट्रैफिक के चल जाता था काम। थोड़ी पुरानी बात है, ट्रैफिक की सख्ती अब थोड़ी ज्यादा हुई है। तो अब वहां पे जब राजस्थान में उसने कोटा ने हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो वो कहने लगा जो है उसने, भैया ट्रैफिक आपने वो नहीं पहन, हेलमेट नहीं पहन रखा है। उसको समझाने लगे कि यार अभी नए नए आए हैं कोटा में, इसलिए ज्यादा अंदाजा नहीं है और कुछ ले दे के काम चला लो। तो क्योंकि मतलब लगा उसने कि जैसे यूपी में या फिर और बाकी दुनिया के हिस्से में काम चलता है, तो उस पुलिस वाले ने बोला उसने, भाई ये यार ये यहाँ पे ले दे के काम नहीं चलता है, यहाँ पे ले दे के काम नहीं चलता है। उसने हमें खैर ऐसे ही छोड़ दिया था, उसकी प्यार था, उसका मोहब्बत था, क्या ठीक है आगे से ध्यान रखना, उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले की कहानी, हाँ, कि वो भी इतने ईमानदार कि उसने बोल दिया, उसने नहीं ठीक है आगे से ध्यान रखना, इस सब चीज़ों की। और जितने टाइम रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ कि यार सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। चलिए खैर, यहाँ पे ये ओ यस यू आर फ्रॉम कोटा जो है, फॉरगेट इट। हाँ बेटा, कोटा में रहे हैं आप, तो चंडीगढ़ में है। हाँ, अब तो जो है यूपी वाले जुगाड़ू, हाँ या यूपी वाले जुगाड़ू तो होते ही हैं। यूपी और ये बिहार वाले जो हैं, हाँ, इनसे लोग बाग थोड़ा दूर ही हटके खड़े होते हैं, अगर बता दो, कहीं इंट्रोडक्शन दे दो। चलिए खैर, वापस यहाँ पे ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें यार, क्योंकि ये तो बातें खत्म ही नहीं होती हैं। दीपक कुमार सीकर से जुड़ चुके हैं। देखते हैं कितना राजस्थान जानते हो आप। राजस्थान वालों, पेपर देख रहे हो ना, अभी देखते हैं कितना राजस्थान पता है आपको। राजस्थान के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो प्योर राजस्थान के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते हैं आप लोग बताते हो नहीं बताते हो, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। खैर यहाँ पे, इन विच ऑफ द प्लांट ग्रुप काइटिनस सेल वॉल इज फाउंड। काइटिनस सेल वॉल के लिए इसने पूछा है, और आप लोगों ने आंसर भी यार छाप दिए बिल्कुल। किसका? सबसे पहले साची गुप्ता का आंसर आया, नहीं निमित पाटिल का आंसर आया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्वास्तिका का आंसर, थैलोफाइटा तो नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे निमित पाटिल ने स्पैमिंग शुरू कर दी है, नहीं बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका आंसर मुझे एक ही बार में दिख गया बेटा। देबोस्मन दास गुप्ता का आंसर भी बी है। अभिदीप का आंसर भी बी है। चलिए सबका आंसर भी है। एक काम ये करते हैं, डिस्कस कर लें यार, डिस्कस करते हैं बच्चों। आप लोगों को अगर सेल वॉल की बात करनी है, अगर आपको सेल वॉल की बात करनी है, सेल वॉल में आपको यह याद रखना है कि अगर हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल का मटेरियल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या आता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और एक आता है नाम। नाग और नाम का पॉलीमर होता है, ये आप लोग पढ़ोगे ना। और एक और बात है यहां पे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, इस पेप्टाइडोग्लाइकन को उड़ाने का काम, इसको डैमेज करने का काम एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि हमारे टीयर्स में मिलता है, जो कि हमारे नेजल सिक्रीशन में मिलता है, जो हमारे सलाइवा में मिलता है। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल प्लांट्स की बात करें। अगर नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, अगर आपको प्लांट्स की बात कर रहा है, तो वहां पे सेल वॉल बनी होती है किसकी? वहां बनी होती है सेल वॉल सेल्यूलोज की। ठीक है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और अगर वो बात करता है फंजाई की, तो फंजाई में सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन के बारे में अगर आपको पता है, ये हेट्रोपॉलीमर है। काइटिन होमोपॉलीमर है। एनसीईआरटी ने पहले गलत लिखा हुआ था,
काइटिन जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है बेटा, एक वर्ड होता है मोनोमर। जैसे जिस घर में आप बैठे हो वो घर किसका बना हुआ है, वो ब्रिक्स का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, तो वहां पे एक ब्रिक मोनोमर और पूरी दीवार पूरा मकान उसका पॉलीमर। अगर घर में कोई मोतियों की माला हो, मम्मी पापा कोई माला पढ़ते हो ना मोती, जिसके ऊपर हम लोग राम राम या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं, तस्बीह बोलते हैं हम लोग उसमें, जिसमें हम लोग कुछ मंत्र पढ़ते रहते हैं, तो एक मोती मोनोमर है और जब बहुत सारे मोती जोड़ दिए उसको बोल दिया हमने पॉलीमर। पॉलीमर तब मैनी, तो मोनोमर पॉलीमर में भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन था, बता दिया यहां पे। तो यार तमिलनाडु का भी जल्दी से यार पोस्ट करने वाले हैं, हरिहरन, बिल्कुल यार। अब यहां पे यार ये कुछ मुझे हरिहरन का नाम याद आ गया, जो कि म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा जो है गाते हैं। एनीवेज यहां पे आंसर काइटिन, और आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर बिल्कुल सही किया था, ऑलरेडी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए यहां पे नेक्स्ट, द लाइट रिएक्शन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर उसमें घूम रहा है, एनटीएससी में सब जगह हर स्टेट के पेपर में कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन घूम रहा है। देबुस्मन दास गुप्ता ने बोला सी, स्टार ने लिखा ग्रहणा, निमित पाटिल ने लिखा ग्रहणा, तो सबका आंसर ग्रहणा है। तो इसका मतलब यह कि यहां पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, एंड द आंसर इज ग्रहणा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड एंड ग्रहणा का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, और यहां पे ग्रहणा में लाइट रिएक्शन होती है। चलिए बच्चों अब देखते हैं यहां पे, लैक ऑफ विच एलिमेंट अकर्स व्हेन एल्गल ब्लूम इज फॉर्म्ड इन वाटर बॉडी। क्या बताया आपको, यहां पे पूछा है बच्चों कि एल्गल ब्लूम के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, एल्गल ब्लूम के बारे में पूछा है। और एल्गल ब्लूम भी अभी हमने प्रीवियस पेपर में डिस्कशन में बताया था आपको, यूट्रोफिकेशन एक वर्ड था, वही आपको बताया था डाइंग ऑफ लेक्स बताया था, आपको बताया था फर्टिलाइजर के हैवी यूज से क्या होगा, एल्गी ब्लूम कर जाती है किसी वाटर बॉडी में, और जब एल्गी ब्लूम करती है तो वहां की ऑक्सीजन सारी खर्च कर लेती है वो, तो क्या कब हो जाएगा, ऑक्सीजन कब हो जाएगा। आंसर तो सब लोग का सही है, तो यहां पे देबुस्मन दास गुप्ता, स्टार, नमित पाटिल, अभिदीप एंड ये सब बच्चे यार बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, यार बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहां पे यार ये द प्लांट ग्रुप कॉल्ड अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, प्लांट ग्रुप कॉल्ड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब इतने सेंसिटिव है कि अगर पॉल्यूशन हुआ ये गायब, आपको जहां पे क्लीन एयर मिलेगी वहां मिलेंगे, अगर एयर में पॉल्यूशन हुआ तो गायब। और आंसर बच्चों फिर वही है, अभिदीप ने तो थोड़ा गलत लिख दिया, स्टार ने सही लिखा, देबुस्मन दास गुप्ता ने सही लिखा, एंड यहां पे ये आंसर आ जाएगा। स्वास्थ्यिका का भी आंसर बिल्कुल ठीक है यहां पे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑल्सो यूज फॉर लिटमस, एग्जैक्टली यहां पे आंसर आ जाएगा हमारे पास लाइकेंस एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। किसका, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं, अगर एयर में पॉल्यूशन होगा लाइकेंस गायब हो जाएंगे। और इसी मतलब फ्रीक्वेंटली नीट में भी खूब पूछा जाता है कि लाइकेंस पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। आप अगर कभी हिली एरिया विजिट करते हो, अगर वहां पे एनवायरमेंट क्लीन होगा तो आपको पेड़ों के ऊपर लाइकेंस की ग्रोथ दिखेगी। लाइकेन पता है ना बच्चों क्या होता है, लाइकेन का मतलब होता है एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है ना। अब यहां पे ये एनटीएससी के लिए कोर्स आएगा बच्चों, एनटीएससी के लिए कोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा यार, वीओएस पे जुड़े रहिए। यहां पे आपको एनटीएस के लिए, एनटीएससी के लिए या फिर जेएसओ के लिए या फिर ओलंपियाड्स के लिए बिल्कुल जो इंडिया के बिल्कुल टॉप क्लास बच्चे हैं उन सब के लिए सारे कोर्स आएंगे, जो टॉप क्लास बच्चे हैं उन सब के लिए सारे कोर्स आएंगे। रॉक फ्लावर इट इज कॉल्ड, एग्जैक्टली रॉक फ्लावर भी बोल सकते हैं बच्चों। तो यहां पे यार ये लाइकेंस आपको बता दिया, तो यार इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग मुझे शेयर कर देते हो, मजा आ जाता है यार कि इसका मतलब आप लोग पढ़े बैठे हो यार। चलिए इसका मतलब ये कि हमारा ऑडियंस बहुत अच्छा है, हमारा ऑडियंस बहुत अच्छा है यार, ठीक है। 9th क्लास में हो तो इट इज राइट टाइम बेटा, 9th क्लास ही तो बिल्कुल आप ये देखिए कि जितने भी चाहे नीट हो चाहे या फिर ये जेई हो, इस टाइप के एग्जाम में आजकल जो टॉप रैंक्स आ रही है ना, टॉप 10 रैंक्स आ रही है, वो जो अर्ली स्टार्ट लेते हैं उन्हीं की आती है। मतलब अब पहले 2 साल में रैंक आ जाया करती थी, अब 4 साल में रैंक आती है, मतलब 9th 10th 11th 12th। और अगर कोई 7th 8th में है और अगर वो अर्ली स्टार्ट लेता है कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने इस टाइप के एग्जांपल देखे हैं कि बच्चे ने 9th क्लास में आते आते 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया और ओलंपियाड्स क्रैक कर दिए, ओलंपियाड्स क्रैक कर दिए जिसमें 11th 12th का सिलेबस आता है। तो आप लोग बस लगे रहो यार, हम आपके साथ लगे हैं यहाँ पे। चलिए हम आपके साथ लगे हैं बिल्कुल यार, फ्री में आपको एक कोर्स मिलता है यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
बच्चों यहां पे मैं आपको यह बताऊं, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं जहां पे एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग ले कैपिटल टी और एक ले हम लोग स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, यहां पे हमारे पास आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहां पे हमारे पास क्या आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसके बाद क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास पेरेंट्स है, ये हमारे पास गैमीट्स है और ये हमारे पास F1 जनरेशन है। ऐसे ही तो बनता है ना। यहां पे F1 जनरेशन के लिए इधर से हमने ये लिया, 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 तो हमारे पास F1 में सारे के सारे हाइब्रिड आ गए ना। अब क्या करते हैं, अब हम बच्चों इसको उठा के फिर क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए मैं जगह बना लूं थोड़ी सी यार, F2 निकालनी है ना। अगर F2 निकालनी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा। यहां पे इनके गैमीट्स बना लेते हैं। अगर इनके गैमीट्स बना ले कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर अगर हम लोग इसको और कंप्लीट करें तो इसको अगर कंप्लीट करें, यहां पे हमारे पास क्या बना कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके बाद क्या बना, इसके बाद बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद क्या बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ये लास्ट आ रहा है हमारे पास स्मॉल टी स्मॉल टी। बच्चों यहां पे आप अगर गौर करो ये तीन आएंगे हमारे पास टॉल और ये आएगा हमारे पास ड्वार्फ। तो इसका मतलब ये कि यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है 3:1। क्या लिखा फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। लेकिन अगर हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, फिनोटाइप का मतलब अपीयरेंस एंड अपीयरेंस इज टॉल, जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा हमारे पास। यहां पे देखो ये हमारे पास डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये दो हमारे पास हेट्रोजाइगस आ रहे हैं और एक हमारे पास ये होमोजाइगस आ रहा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा यहां पे 1:2:1। क्या आएगा 1:2:1। बच्चों यहां पे आप लोगों का आंसर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो यहां पे बच्चों ने 1:1 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही यार, अभिदीप का आंसर सही है, देन श्रिया का आंसर भी सही है। निमित पाटिल गॉट बाय मिस्टेक, इन्होंने कुछ गलती कर दी थी तो उसको सही कर दिया, तो अच्छी बात है बच्चों। अपनी गलती अगर खुद पकड़ में आ जाए तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और एक और बहुत शानदार बात मैं आपको आज बता के जाऊंगा। देखो पक्का पूरी क्लास में किसी से भी पूछना ना, आपकी क्लास में किसी को नहीं पता होगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अपनी क्लास में किसी से भी पूछ लेना यार, अगर कोई बता दे यार तो अगली बार सेशन अटेंड मत करना, ठीक है। और अगर कोई नहीं बताता है तो इसका मतलब ये कि सेक्शन में उनको भी लेके आना है जो नहीं बताते हैं। बच्चों ये बताओ कि अगर हम ये लें कैपिटल टी और इधर हमने लिखा कैपिटल आर, ठीक है। अब हमने लिखा यहां पे स्मॉल टी और अब लिखा कैपिटल आर। अब सवाल ये है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है या फिर ये पॉलीहाइब्रिड क्रॉस है। बताओ कोई बता सकता है यार, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है या फिर ये पॉलीहाइब्रिड क्रॉस है। निमित पाटिल मोनोहाइब्रिड, दीपक कुमार डाई हाइब्रिड, स्टार डाई हाइब्रिड, देन दीपक कुमार डाई हाइब्रिड, हरमनपाल सिंह ने बोला पॉलीहाइब्रिड और यहां पे आप लगा रहे हो सीधे सीधे तुक्के। यहां पे लगा रहे हो आप लोग सीधे सीधे तुक्के, समझ में आता है मुझे यार, ऐसा नहीं है। हाँ ये कीर्तना, अरे वाह यार कीर्तना मुझे लग रहा है यार ये बच्चा तो जो है ये कौन सा बैच का आ गया। हाँ ये मुझे लग रहा है यार कि ये तो ड्रॉपर बैच का आ गया कीर्तना, शायद, आई एम नॉट श्योर, या हो सकता है यार एक से ज्यादा भी बच्चों के नाम हो सकते हैं। चलिए खैर यहां पे ये बच्चों अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमारे पास क्या आएगा मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्यों आएगा, ये देख के डाईहाइब्रिड लग रहा है, लेकिन हमें क्या देखना होता है, हमें कंट्रास्ट देखना होता है। हमें इस कैरेक्टर में और इस कैरेक्टर में कंट्रास्ट दिख रहा है, दूसरे कैरेक्टर में कोई कंट्रास्ट नहीं है। ये प्लांट हमने टॉल लिया है, ये प्लांट हमने ड्वार्फ लिया है, ठीक है। इसमें हमने जो सीड की शेप ले ली है वो सीड की शेप हमने ले ली है राउंड, और यहां पे हमने सीड की शेप, इधर भी तो राउंड ही है भाई, इधर भी राउंड ही है। इसका मतलब ये कि ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर सेम है, ये कैरेक्टर सेम है। अगर मैं इसके साथ यहां पे कैपिटल ए और इधर मैं लिख दूं स्मॉल ए, अब ये कैसा हो गया, अब ये डाईहाइब्रिड हो गया, क्योंकि कैपिटल ए अलग कैरेक्टर है, स्मॉल ए अलग कैरेक्टर है, तो अब ये डाईहाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे फंडा था। अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कि यार कितने लोगों को आपकी क्लास में पता है या नहीं है।
एनीवेज यहां पे इसको ट्राई जरूर करना है, आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे जरूर ट्राई करना। चलिए बच्चों, यहां पे ये सौरभ जायसवाल बिल्कुल, देन मोनो हाइब्रिड इज आंसर, यस मोनो हाइब्रिड विल बी द आंसर। एंड यहां पे फीचर इज ए, विच फीचर इज ए, ए बेटा हाइपोथेटिकल था, ए हाइपोथेटिकल कैरेक्टर लिया था हमने। चलिए आंसर आ गया हमारे पास, रबी क्रॉप यहां पे बतानी है आपको। ये रबी खरीफ जो है ये आपको सोशल स्टडीज में भी पढ़ा दी जाती है, बहुत सिंपल सी बायोलॉजी है। देखते हैं यार आप लोग का आंसर, अरे वाह यार, अभिदीप का आंसर सबसे पहले सी है। देखते हैं यार क्या है आंसर अभी इसमें, एंड देखते हैं सही भी है नहीं गलत है। मुझे तो यार गलत सही लग रहा है, मुझे तो गलत सही लग रहा है, चेक करें यार। आंसर इज ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसी को नाम पता है यार इसका? ये तो बॉटनिकल नेम लिखा है, किसी को इसका मतलब किसी को कॉमन नेम पता है? बायोलॉजिकल नेम नहीं पता है तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है बच्चों किसका नाम? ट्रिटिकम एस्टिवम नाम होता है किसका? वीट का। ओराइजा बोलते हैं राइस को, ओराइजा बोलते हैं राइस को। बंगाली तो राइस खूब खाते हैं भाई। माछ भात, देवोस्मन दास गुप्ता, माछ भात तो बड़ा फेवरेट होगा आपका, ठीक है। जी मेज होता है, मेज को बोलते हैं, जी मेज मेज को बोलते हैं। और पेनिसिटम आपके लिए होमवर्क है, पेनिसिटम आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब यहां पे केवला देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड है, प्योर राजस्थान का क्वेश्चन है। अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया। चलिए अभी यहां पे कोई बात नहीं, अभी यहां पे यार और बताइए। यस मिलेट, बिल्कुल। अब यहां पे राजस्थान तो आ गया, राजस्थान का मुझे स्पेसिफिक नाम दीजिए भाई। राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क का नाम है? राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क का नाम है? ये केवला देवी के अलावा इसको और कुछ आसान नाम भी है क्या इसका? इसका कोई इजी नेम है? किसी को डिस्ट्रिक्ट का आता पता हो? किसी को डिस्ट्रिक्ट का आता पता हो यार? करौली, दीपक कुमार, थोड़ा और जिस नाम से वर्ल्ड फेमस है। अरे जिस नाम से वर्ल्ड फेमस है भाई, ये जिस नाम से वर्ल्ड फेमस है ये। केवला देव इज करेक्ट आंसर, बट केवला देव इज ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी। केवला देव इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी भाई, है ना। चलिए यहां पे ये राजस्थान के लिए अभी डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, मलेरिया वायरस से हो रहा है, डिप्थीरिया वायरस से हो रहा है, चिकन पॉक्स वायरस से हो रहा है, या लेप्रेसी वायरस से हो रहा है? आ जाओ भाई जल्दी से यार, राजस्थान वालों देख ले यार, एनटीएससी क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है? देख लें जरा एनटीएससी का क्या हाल है भाई। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आंसर सारे बच्चों का सी। चलो लिख देते हैं यार, चिकन पॉक्स का मतलब हो जाएगा ये, ठीक। और यहां पे वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। एक होती है स्मॉल पॉक्स, एक होती है स्मॉल पॉक्स, अब होती नहीं है, अब इरेडिकेट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। उसके लिए वेरियोला, उसके लिए वेरियोला वायरस अब दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, इरेडिकेट हो चुकी है। चेहरे के ऊपर गड्ढे पड़ जाया करते थे, स्किन में गड्ढे पड़ जाया करते थे, कुछ इस टाइप की बीमारी थी। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मेल एनोफ्लीज या फिर फीमेल एनोफ्लीज? मलेरिया इज कॉज्ड बाय मेल एनोफ्लीज और फीमेल एनोफ्लीज? मलेरिया इज कॉज्ड बाय मेल एनोफ्लीज और फीमेल एनोफ्लीज? सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत। चलो एक और चांस दे दिया बच्चों मैंने आपको, एक और चांस दे दिया मैंने आपको, एक और चांस दे दिया अभी सही करने का। एडिस भी गलत। मलेरिया का कॉजेटिव होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कॉजेटिव होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोन। मलेरिया का कॉजेटिव प्लाज्मोडियम, यस। हाँ, ये जो मस्कीटोज हैं ये इसको फैलाने का काम करते हैं। पाजी बिल्कुल प्लाज्मोडियम। अरे वाह यार, ये तो पाजी वाला बच्चा आ गया। हाँ मतलब ये तो मतलब कुछ 80 पंजाब का लग रहा है तो कोई यार, है ना। चलो यार यहां पे प्लाज्मोडियम है, बिल्कुल प्लाज्मोडियम आंसर है।
तो इसका मतलब ये कि आप लोग यार फीमेल्स को क्यों बदनाम कर रहे हो यार, आप फीमेल्स को क्यों बदनाम कर रहे हो। एक तो फीमेल मत लिखा करो यार, पूरा लिखा करो यार, पूरा फीमेल मतलब फीमेल नहीं यार, फीमेल में क्या लिखा करो यार, फीमेल एनोफ्लीज लिखा करो, फीमेल मस्कीटोज लिखा करो, क्योंकि फीमेल मस्कीटोज का काम खून पीने का, ब्लड के ऊपर फीड करने का। एग्जैक्टली है ना, ऐसा कोई है कि सारी फीमेल खून पीती है भाई, अरे सारी फीमेल खून नहीं पीती भाई। इस बैच में भी यार बहुत सारी फीमेल बैठी है, नाराज हो जाएंगी यार। हाँ, आपकी मम्मी ने सेशन सुन लिया, नाराज हो जाएंगे, उसने के कैसा पढ़ाता है टीचर यार, क्या कि फीमेल का काम खून पीने का, तो फीमेल का काम खून पीने का नहीं है भाई, फीमेल मस्कीटोज का काम खून पीने का है। चलिए नेक्स्ट झारखंड, यार बिल्कुल आपके रिक्वेस्ट हमने ध्यान रख ली है, बाकी देखते हैं सीक्वेंस क्या आ रही है। एनीवेज बच्चों, यहां पे इसको अगर हम कंप्लीट कर दें, डिप्थीरिया का कॉजेटिव मैं लिख दूं बच्चों, आपको याद हो जाएगा। डिप्थीरिया का कॉजेटिव भी मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि आप इतने प्यारे बच्चे हो, सुन के आपको चीजें याद रह जाती है। यहां पे नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम, और कॉर्नी बैक्टीरियम में तो वर्ड आ ही गया है कि यार ये भी बैक्टीरिया है। और लेप्रेसी जो है ना, लेप्रेसी भी बैक्टीरिया से होती है, लेप्रेसी में आता है माइकोबैक्टीरियम, लेप्रेसी में बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। तो यहां पे आंसर हमारे पास चिकन पॉक्स। ठीक है बच्चों, आ जाए नेक्स्ट पे यार। लेप्रेसी ट्रांसमिटिव, बिल्कुल लेप्रेसी ट्रांसमिटिव है, लेकिन बहुत स्लो कंटेजियस डिजीज है। मतलब आप साल 2 साल किसी बंदे के साथ रूम शेयर कर रहे हो, एकोमोडेशन शेयर कर रहे हो, तब हो सकता है आप किसी को हक कर लेते हो, किसी को हाथ मिला लेते हो, किसी के साथ बैठ के खाना खा लेते हो, उससे लेप्रेसी नहीं फैलती है। पहले बहुत खराब बीमारी मानी जाती थी, जिसको लेप्रेसी हो जाया करती थी, उसको अपने गली मोहल्ले से बाहर बिल्कुल निकाल दिया जाया करता था। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग यहां पे नेक्स्ट पे आए, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस के बाद, वो प्लाज्मोडियम अलग है बेटा जो आप मल्टीपल फिशन वाला बता रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, इससे ज्यादा बच्चों का सवाल हो नहीं सकता कोई यार। इसमें यार पक्की बात है, देखो गलत मत करना यार, अगर गलत करोगे ना सेशन छोड़ के चले जाना, अगर गलत करोगे सेशन छोड़ के चले जाना यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वीओएस का बच्चा इतनी गलती नहीं कर सकता यार, वीओएस का बच्चा इस सवाल को गलत नहीं कर सकता। हाउसफ्लाई का आर्थ्रोपोडा, और अगर आपको ये श्रिम्प पर कॉकरोच नहीं भी पता, तो हमें ये तो पता ही है ना कि अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनेलिडा, हमें ये तो पता है ना कि अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनेलिडा, अर्थवर्म आता है एनेलिडा में। ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोडा है, ये भी आर्थ्रोपोडा है, ये भी आर्थ्रोपोडा है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा है, अर्थवर्म एनेलिडा में आता है। बिल्कुल ठीक यार बच्चों, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, आपका जवाब सही है। डीएनए सिंथेसिस आकर इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। चलिए ये देखते हैं कितने लोग सही करते हैं यहां पे। अब अभी ने गलत कर दिया, क्यों भगा रहे हो यार, कोई बात नहीं, मत भगाओ यार, ये तो मजाक में बोल दिया था यार, अब उसको मत भगाओ। सेल साइकिल ऐसे चलता है ना, ये सेल साइकिल चलता है, इस सेल साइकिल में यहां पे ये कुछ ऐसे चलेगा ना, G1 S G2, और ये आ जाती है हमारे पास डिवीजन फेज, G1 S G2 और उसके बाद डिवीजन फेज। बता दो भाई कोई, डीएनए का रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस जो होता है ना, डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब सेल को डिवाइड करना है तो सेल को अपना डीएनए कंटेंट डबल करना पड़ेगा। तो डीएनए कंटेंट कौन सी स्टेज में डबल होता है, आंसर देखते हैं किस किस का सही है यार। अभिदीप ने आंसर किया है यहां पे, ये बी, ये G2 फेज बोल रहे हैं, बाकी यहां पे ये सिया ने ए आंसर किया है, कीर्तना ने बी आंसर किया है, G1 S G2। तो यहां पे यार देखते हैं आंसर क्या है, आंसर क्या है देखते हैं यार, अभी और किसी का आंसर आता है क्या। चलिए मुझे लग रहा है आपके कमेंट आने बंद हो रहे हैं, तो हम ही आ जाते हैं यार आंसर पे। आंसर आएगा हमारे पास एस फेज, ठीक है, हमारे पास आएगा एस फेज। इंटरफेज, ये तीनों फेज मिला के हमारे पास इंटरफेज कहलाता है, इन तीनों फेज को मिला के इंटरफेज बोलते हैं। इसमें एस फेज में डीएनए अपने अमाउंट को डबल करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। चलिए आंसर यहां पे एस फेज था। इसके बाद यहां पे एग्जांपल ऑफ द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का एग्जांपल आपको बताना है। चलो देखते हैं यार किसको पता है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस,
एमाइलेज, पेप्सिन। अरे वाह यार, एमाइलेज आता है स्टार्च के लिए, ठीक है, पेप्सिन किसके लिए आता है, प्रोटीन के लिए, लाइपेज पता नहीं किसके लिए आता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के लिए। लेकिन आंसर सबका बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे लगता है टाइम मत खराब करे बिना, लिपिड के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम का नाम लाइपेज, ठीक है ना। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट नोन एज फॉर रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इनमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम, और यहां पे इनके नाम से ही तो इंस्टीट्यूट चलता है, इनके नाम से ही तो फिर ओलंपियाड में आगे स्टेज 2 वगैरह में पेपर होता है। आंसर सबका ठीक है, अभिदीप से लेके और निमित पाटिल से लेके डॉक्टर होमी बाबा इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर होमी बाबा इज करेक्ट आंसर। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, अब ये प्योर राजस्थान का क्वेश्चन। अब आ जाओ यार राजस्थान वालों, अब आ जाओ राजस्थान वालों भाई। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलिए मुझे लग रहा है यार यहां पे एक आध बच्चा ही है जो राजस्थान का है, एक आध बच्चा ही मुझे लग रहा है राजस्थान वाला है यहां पे कोई, तो आंसर ले लेते हैं यार। आंसर इज चूरू, आंसर इज चूरू। डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये गलत मत करना यार, देखो 6th क्लास का क्वेश्चन है, 6th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्लास का क्वेश्चन है, गलत मत करना। और सबका जवाब सही, अरे तुसी छा गए यार। स्कर्वी में आएगा विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस में आएगा विटामिन ए, विटामिन ए, बेरी बेरी में आएगा विटामिन B1, विटामिन B1, और रिकेट्स आएगा, रिकेट्स में आएगा विटामिन डी, रिकेट्स में आएगा विटामिन डी। विटामिन में इतना ही पूछा जाता है, चारों डिजीज के नाम आपके सामने है। स्कर्वी का मतलब विटामिन सी, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब विटामिन ए, विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल। बेरी बेरी इज विटामिन B1 से होगा, विटामिन B1 थायामिन नाम होता है, एंड विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। लिख दो नाम, आपको याद हो जाएंगे यार, कम से कम सेशन पढ़ रहे हो तो यार, सेशन देख रहे हो तो कुछ नया सीख के जाओ ना। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलता है, विंटर में आप गाजर का जूस खूब पी सकते हैं, कैरेट जूस विटामिन ए की अच्छी सोर्स है। यहां पे नाम आता है थायामिन, यहां पे नाम आता है थायामिन, और यहां पे नाम आता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के लिए तो हमारे पास सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन का मतलब बस धूप में बैठ जाओ, सूर्य देव हमारी स्किन में खुद विटामिन डी बना देगा। हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा आप पढ़ते रहिए, नमित पाटिल सारे आपको याद करा देंगे यार, आप पढ़ते रहिए, आप जुड़े रहिए, बस आपको भी यार ये मतलब जहां पे आपका कुछ टाइम गुजरा हमारे साथ, तो ये आपको पक्के में सारे याद करा दूंगा नाम यार। डिजीज कॉज बाय विटामिन डेफिशिएंसी आपको बता दिया, और यहां पे हमारे ये क्वेश्चंस हो गए खत्म। चलिए आधा घंटे का सेशन था, लग गया आधा घंटा आप लोगों का, और अब आ गया हमारा विदाई का समय। ठीक है बच्चों, निशा यादव लिख दिए बेटा मैंने। बाय 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 बाय, चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।